अभी पहली पाली में सामाजिक विज्ञान का परीक्षा देकर आए हैं उन सभी बच्चों के लिए कैसा आप लोग एग्जाम गया। सबसे पहले तो ये बताइएगा, अभी हम लोग करने वाले हैं सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन यानी मैट्रिक का जो पहली पाली में परीक्षा दिए हैं सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का। हमारे पास सेट डी है, आपका सेट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई कोई भी सेट हो, सभी सेट का आंसर लास्ट में आपको दे देंगे, आपके सेट के अकॉर्डिंग भी मिला लीजिएगा। फिलहाल सभी का क्वेश्चन सेम था तो ऊपर नीचे केवल है, तो वीडियो को रोक रोक के आप लोग मिला लीजिए, ठीक है। 100% रियल आंसर दे रहा हूँ, सबसे सटीक और सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज धुआंधार क्लास करवाएंगे और साथ में 1 मिलियन भी होने वाला है बाबू। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फटाफट मिलाइए तो कितना सही हो रहा है। पहले देखिए पूछा जा रहा है कि दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी। तो पहला का आपका सी हो जाएंगे बाबू, न्यो दी दियम, बिल्कुल सी मारे हैं, जो भी बिल्कुल सही है। 2 नंबर को देखिए तो बोला जा रहा है कि प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था। तो 2 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे, 1864 ईस्वी में। 3 बोला जा रहा है कि किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभी सभा का आयोजन हुआ। तो 3 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, रॉल्ट एक्ट। 4 बोला जा रहा है कि इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ। तो 4 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 1871 ईस्वी में। 5 बोला जा रहा है कि लुई फिलिप किस देश का शासक था। तो 5 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस का, यानी फ्रांसीसी भी इसे कहा जाता था। 6 बोला जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष में की गया था। तो 6 का आपका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 1975 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं तो 7 बोला जा रहा है कि भारत का विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना। तो 7 का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, 1995 में हुआ था, लेकिन इसके अगल बगल में जो डिजिट आएगा तो इसका वैसे क्या हो जाएंगे 1996 आ जाएंगे। 95 96 दोनों आ रहा है, तो इसको 95 को लेकर चलेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। 8 बोला जा रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी का क्या उपाधि दिया। तो 8 का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, कैंसर ए हिंद का। चलिए आगे बढ़ते हैं तो 9 बोला जा रहा है कि गरीबी रेखा का निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया। तो 9 का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, योजना आयोग का। चलिए आगे बढ़ते हैं तो 10 बोला जा रहा है कि भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है। तो 10 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे, लगान। क्या कहा जाता है, लगान। आगे बढ़ते हैं तो 11 बोला जा रहा है कि भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है। तो 11 का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, गोवा। आगे बढ़ते हैं तो 12 बोला जा रहा है कि देश की सीमा अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं का सेवा एवं मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है। तो 12 का आपका ये हो जाएंगे, सकल राष्ट्रीय उत्पादन। 13 बोला कि प्रोपिसी महालनोवेश अध्यक्षता की गठन किसका गठन किया गया। तो 13 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, केंद्रीय सांख्यिकी गठन। आगे बढ़ते हैं तो 14 बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस देश का मुद्रा रुपया। तो भारत को सबको पता है। 15 बोला जा रहा है कि बचत का मतलब क्या होता है। तो आय तथा आय उपभोग का अंतर। चलिए आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 बोला जा रहा है कि निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है। तो 16 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बैंक ड्राफ्ट। आगे बढ़ते हैं तो 17 बोला जा रहा है कि औस प्रकार है। तो औस एक धान का है कि नहीं, राइस का। चलिए आगे बढ़ते हैं तो 18 बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है। तो ये हो जाएंगे हाजीपुर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे क्या हो जाएंगे, 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए या फिर डी, ये दोनों में कन्फ्यूजन है, बट यहाँ पे ज़्यादातर मोस्टली ऑप्शन बी को लेके चलिए। 19 नंबर बोला जा रहा है निम्न में से कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्र का पश्चिम बंगाल है। तो 19 का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, सूरत। 20 बोला जा रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी योजना कौन सी है। तो 20 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएंगे, हीराकुंड। 21 बोला जा रहा है कि भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया। तो 21 का आपका क्या हो जाएंगे, 21 का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, आकाशवाणी। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 22 नंबर बोला जाए कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया। तो 22 का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, 1992 ईस्वी में। 23 बोला जा रहा है कि विश्व का कौन सा जिला जूट को सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन कौन सा करता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, पूर्णिया। आगे बढ़ते हैं तो 24 बोला जा रहा है कि इनमें से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी को कहा जाता है, सबको पता है, बहुत ईजी क्वेश्चन। 25 बाबू निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। तो ये 25 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, महापौर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। 26 बोला कि गठबंधन की सरकार बनाने के लिए संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में होती है। तो बहुदलीय हो जाएंगे, है कि नहीं, बहुदलीय जो भी मारे थे बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए, निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो 27 का बाबू राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अलगवाद। आगे बढ़ते हैं तो 28 बोले रहे कि कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ किया जाता है। तो नगर पंचायत में किया जाता है बाबू। तो 28 का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। 29 बोला जा रहा है कि निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था। तो 29 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बेल्जियम में, है कि नहीं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 30 बोला जा रहा है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया, तो 30 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे 1946 ईस्वी में, है कि नहीं। 30 बोला जा रहा है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो 31 का आपका राइट आंसर भी हो जाएंगे 1950 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 32 बोला जा रहा है कि भारत की पहला मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया, तो 32 का आपका सी हो जाएंगे अप्रैल 2002 ईस्वी में। 33 बोला जा रहा है कि संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो 33 का आपका राइट आंसर ए हो जाएंगे नगर पालिका का कार्य क्षेत्र से। चलिए 34 बोला जा रहा है कि हिंदी का अलावा अन्य कितनी भाषाओं का संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो 34 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे 21 हो जाएंगे, है कि नहीं। चलिए 35 बोला जा रहा है कि राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो 35 का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे ब्रिटेन में। आगे बढ़ते हैं। तो 36 बोला जा रहा है कि नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों में है, तो 36 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे गुजरात, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 37 को मिलाइए। बोला जा रहा है कि वेस्ट इंडीज संघ का स्थापना कब हुआ, तो 37 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 1958 ईस्वी में। 38 बोला जा रहा है कि स्थानीय स्वशासन में संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है, तो 38 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे अनुच्छेद 40 में। जल्दी जल्दी मिला लीजिए बाबू, क्योंकि टाइम नहीं है, आगे भी तैयारी करना। 39 बोला जा रहा है निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो राजनीतिक दल को कहा जाता है बाबू, सबको पता है। 40 बोला जा रहा है निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है, तो एकात्मक शासन जो व्यवस्था है वह इंग्लैंड में है कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 41 बोला जा रहा है कि दांडी यात्रा किस आंदोलन की शुरुआत किया गया, तो 41 का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन से दांडी यात्रा से शुरू किया गया। 42 बोला जा रहा है कि निम्न में से किसे बैंक की स्थापना पहले हुआ है, तो 42 का आपका राइट आंसर ये हो जाएंगे पंजाब नेशनल बैंक, है कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 43 बोला जा रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो 43 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे लाला लाजपत राय। चलिए 44 देखिए। बोला जा रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ, तो 44 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे 1906 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, यानी स्थित है, तो 45 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे ओडिशा में। बिल्कुल सही आंसर मिला रहे हैं बाबू, फटाफट मिला लीजिए। कल्पम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है, तो 46 का आपका बाबू राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे तमिलनाडु में स्थित है ये, ठीक है ना, ऑप्शन ए। 47 बोला निम्न में से कौन सा पतन पूर्वी तट की स्थित नहीं है, तो 47 का बाबू आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे मार्मोगाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 48 बोला जा रहा है इनमें से कौन सा मृदा निर्माण का कारक है, तो 48 का आपको बाबू राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, इनमें से सभी हो जाएंगे। 49 बोला जा रहा है निम्न में से कौन सा पूंजी बाजार का अंग है, तो 49 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, इसमें भी उनमें से सभी हो जाएगा। 50 सहकारिता साख समिति विधान का पारित किया गया, तो 50 का आपका राइट आंसर ये हो जाएंगे 1904 ईस्वी में। 51 बोला जा रहा है कि भारत में सकल घरेलू उत्पादक यानी जीडीपी किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, तो सबसे ज़्यादा जो है ना वो सेवा क्षेत्र में है कि नहीं, सर्विस सेक्टर में। 52 बोला जा रहा है कि भारत में एलपीजी नीति कब अपनाई गई, तो 52 का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चले जाएंगे 1991 ईस्वी में। चलिए आगे जब बढ़ते हैं। तो 53 नंबर बोला जा रहा है कि खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं, तो 53 का आपका बाबू राइट आंसर हो जाएंगे कृषि क्षेत्र में। चलिए 54 बोला जा रहा है कि व्यापारिक बैंकों की एजेंसी कार्य करती है, तो वो 54 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा कि प्रतिभूताओं एवं क्रय विक्रय पर, है कि नहीं। 55 बोला जा रहा है कि सहकारिता का मूल तत्व क्या है, तो 55 का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, इनमें से सभी। 56 बोला जा रहा है निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है कि नहीं, तो 56 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे विनियोग। 57 बिहार में कौन सा भाग सबसे सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित है, तो 57 का आपका बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे उत्तरी क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित रहता है कि नहीं, सबको पता है। 58 गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया था, तो गुजरात में सबसे जो भयंकर भूकंप आया था वो आया था हमारा 2001 ईस्वी में, है कि नहीं, जिसमें बहुत सारा प्रभावित हुआ था। 59 बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन सा योजना चलाई गई, तो 59 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, इनमें से सभी हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते तो 60 बोला जा रहा है निम्न में से कौन सा दक्षिण बिहार की नदी है, तो 60 का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे सोन नदी है, जो कि दक्षिण बिहार का नदी है कि नहीं। 61 बोला जा रहा है कि रिक्टर पैमाने पर प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गणना किन की वृद्धि होती है, तो 61 का आपका सी हो जाएंगे 10 गुना हो जाता है कि नहीं।
62 बोला जा रहा है कि भारत का 22वां राज्य कौन सा है, तो 62 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, सिक्किम है जो कि 22वां राज्य है कि नहीं। 63 बोला जा रहा है कि 1974 में जन संघर्ष किस नाम से जाना जाता है, तो 63 का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है कि नहीं। 64 बोला जा रहा है कि मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामलों की सूची में रखे गए हैं, तो ये हमारा रखा गया, हमारा संघ सूची में रखा गया है कि नहीं, यूनियन लिस्ट में रखा गया है। 65 यूरोपियन सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है, तो 65 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यूनान में है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं तो 66 बोला जा रहा है कि रूस की संसद को कहते हैं, रूस की संसद को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, डयूमा कहते हैं, सबको पता है, बहुत ईजी क्वेश्चन। 67 बोला जा रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ था, तो ये जो हुआ था हमारा कहाँ हुआ था, ऑप्शन नंबर डी ताशकंद में है कि नहीं, ताशकंद में हुआ था। 68 बोला जा रहा है कि तेकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया, तो 68 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए के साथ चल जाएंगे, कंबोडिया में। 69 बोला जा रहा है कि इलबर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ था, तो ये हमारा हुआ था ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन में है कि नहीं। 70 बोला जा रहा है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया, तो 70 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे, नागपुर में है कि नहीं। 71 बोला जा रहा है कि मुद्रण का प्रारंभ किस देश में हुआ था, तो 71 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएंगे, चीन से है कि नहीं। 72 बोला जा रहा है कि इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया, तो 72 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे, मोतीलाल नेहरू ने, बिल्कुल सही मारा गया है। 73 बोला जा रहा है कि बॉक्साइट का उत्पादन में कौन सा अग्रणी सबसे ज़्यादा है, तो 73 बहुत ईजी क्वेश्चन था, 73 का आपका राइट आंसर बी हो जोड़ी उड़ीसा हो जाएंगे, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं तो 74 बोला कि काली मीठा को हम लोग तो क्या मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो 74 को हम लोग राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, इसको कहा रेगुन मृदा भी कहा जाता है, सबसे अधिक पाया जाता है महाराष्ट्र में। 75 बोला जा रहा है कि बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना, तो 75 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे, तीसरी में बना था बाबू, चौथा में नहीं हुआ था। 76 बोला कि अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत में किस क्षेत्र में स्थापित है, तो 76 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते तो 77 बोले निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है बाबू, तो 77 का आपका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएंगे, खादर को, है कि नहीं, खादर को कहा जाता है। 78 बोला जा रहा है कि किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक है, तो ये सबसे ज़्यादा है ना कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, है कि नहीं, तो 78 का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही मारा गया है। 79 बोला रहा है कि निम्न में से कौन भारत के सर्वाधिक चाय निर्यात करता है, तो सबसे ज़्यादा जो चाय निर्यात करता है ना बाबू, वो कहता है असम करता है, लेकिन यहाँ पे निर्यात की अगर बात किया जाए तो उस हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से हम लोग चले जाएंगे कोलकाता में, क्योंकि असम नहीं तो कोलकाता फिर हो जाएगा। 80 बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सी सूती बस उत्पादन सबसे ज़्यादा, तो ये सूरत गुजरात में करता है बाबू, गुजरात में करता है, गुजरात नहीं दिया है, गुजरात में ही सूरत है, तो सूरत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोग यहाँ पे 80 ऑब्जेक्टिव कर लिए हैं, बाकी आपने सेट के अकॉर्डिंग कैसे आंसर मिलाना है वो थोड़ा सा जान लीजिए। सबसे पहले आपको गूगल में आना है, गूगल में आपको टाइप करना है technicalanjay.co, जैसे मैं लिख रहा हूँ टेक्निकल लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा स्पेस लिख कर RANJAY, उसके बाद लिखिएगा डॉट, उसके बाद दीजिएगा को। जैसे ही इतना लिख के सर्च कीजिएगा ना तो आपको 2 नंबर पे ही दिखाई देंगे, इसको खोलिएगा, सबसे ऊपर वाला पोस्ट को खोलिएगा, उसके बाद पहला सीटिंग में आके आपको सोशल साइंस के सामने क्लिक कीजिएगा ना तो सभी सेट का यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे जो भी सेट आपको मिला था ABCDEFGHI, जो भी सेट का आया था सभी सेट का यहाँ पे डाला गया है, अपने अकॉर्डिंग क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। अगर नहीं मिलता है तो कुछ देर वेट कीजिए, क्योंकि सभी बच्चे अभी नहीं आए हैं, आए भी है तो क्वेश्चन नहीं मेरे पास, इसीलिए मैं धीरे धीरे करके डाल रहा हूँ, ठीक है। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्वेश्चन आधा घंटा पहले आ रहे हैं लेकिन आप लोग ले ही नहीं रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रहेंगे तो सभी को पता है कि दे दिया था आज, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।